हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, देख क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। यहाँ ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें को डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ राइट ट्रायंगल। साइड दिया हुआ है, अब हमको इसमें पता करना है इसमें से कौन सा राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो ठीक है, पहले चलिए पहला देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए है साइड 6 सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर और सी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करते हैं, पहले हम इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, किसी तरह का भी ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं। सपोज ये ट्रायंगल है, तो ये 6 मान लेंगे, ये तरह उसको ग्रेटर कर लेते हैं, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हो गया 10, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ ही है। ए 6 है, बी 8 है, सी 10 है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। ये साइड का नाम है। अब देखिए इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ये होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कैसे होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब सुनिए बताते हैं, अगर हम ये इक्वल प्रूव कर दे, मान लेंगे ए बी हाइपोटेनस है, ग्रेटेस्ट साइड हाइपोटेनस होगा, ए बी हाइपोटेनस मान लेंगे, बी सी बेस मान लेंगे, ए बी परपेंडिकुलर मान लेंगे, सपोज मान लेंगे। तो ये मानने के बाद हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ गए। राइट एंगल ट्रायंगल ये हम लोग कब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जब क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जब ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, फिर इसको हाइपोटेनस मान के ये हम लगा सकते हैं। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, लेकिन हम ये प्रूव कर दे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हम बोल सकते हैं कि सी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ग्रेटेस्ट साइड है ये, ठीक है। ए बी क्या मान लिए, हाइपोटेनस। ए सी मान लेते परपेंडिकुलर, ए सी क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर। अब बी सी मान लेते बेस, बी सी क्या मान लेंगे, बेस, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं, सपोज पाइथागोरस में क्या होता है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो सपोज ये हो जाएगा, तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा एल एच एस, ठीक है, ये हो जाएगा एल एच एस मान सकते, ये हो जाएगा आर एच एस मान सकते हैं, ठीक है। अब एल एच एस क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ, ए बी दिया हुआ सी कितना है, 10 है, तो ए बी है जो हो जाएगा सी है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100, हो गया। अब इस आर एच एस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आर एच एस क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना दिया भाई, ए सी दिया हुआ बी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी कितना है ए कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 600 आ गया, देखिए आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ये हो गया प्रूफ, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्रूव हो गया। तब ये कब होगा, जब हमारा क्या होगा, जिसको हम ए बी हाइपोटेनस माने, इसके अपोजिट साइड क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम तो ए बी हाइपोटेनस मान रहे थे, इसीलिए हम बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 9 डिग्री। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट एंगल मतलब कि राइट एंगल का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। हम लोग हाइपोटेनस इसको माने थे ए बी, तो सी क्या हो गया, राइट एंगल, सी क्या होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हैविंग साइड ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम बोल सकते हैं इसीलिए ए बी सी is a right angled triangle, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है, यहाँ है क्या कि ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है।
बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया, सी बराबर 11, इसको ही बनाना है। आप वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, इसको आप बनाइए, इस तरह से प्रूव कीजिए, नहीं होगा तो हम बना रहे हैं, फिर आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, लेकिन आप वीडियो पॉज करके उसको बनाइए। चलिए हम लोग बना रहे हैं। फिर इसकी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो जाएगा, जैसे मान चलिए ए मान लिए, ए हो जाएगा, ये सपोज बी थोड़ा इससे ग्रेटर बी हो जाएगा, और ये थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा सपोज सी, या नहीं तो यही इसी को मान लेंगे हम लोग सी, ठीक है। ए हो जाएगा, ये बी मान लिए, ये सी ग्रेटर साइड है तो मान लेते हैं इसको, है ना, ए बी सी ट्रायंगल मान लिए। वही प्रूव करना है, क्या हम लोग को प्रूव करना है, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, टू प्रूव हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये प्रूव कर देंगे। ये जब ये प्रूव हो जाएगा तो मतलब को क्या बोल देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी वही तरह ए बी ग्रेटर साइड है तो ए बी हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, एच मान लेते हैं, ए सी मान लेते हैं बेस, बी सी मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो ये आर एच एस हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया एल एच एस हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एच एस, ठीक है। तो एल एच एस क्या प्रूव करना है, एच स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेनस कितना दिया हुआ सी कितना है 11, सी कितना 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर दिया हुआ लिख दीजिए सेंटीमीटर, ठीक है। अब यूनिट का यूज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एच एच। अब आर एच एस क्या है, बी एस, आर एच एस क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी बेस, बी इसको माने बी सी को, बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी बी है तो बी है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी कितना 5 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 5 का स्क्वायर 25, तो 54962 88 सेंटीमीटर आया। क्या बताइए कि आर एच एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हुआ क्या, नहीं हुआ। एल एच एस आर एच एस इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मतलब तुम बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको माने थे हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर के बराबर हुआ, ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी, जिसको हम लोग माने थे, इसका साइड, जिसका ट्रायंगल का साइड ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी बराबर 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हैंस ए बी सी इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा समझ में, ठीक है। इसको आप पॉज करके उम्मीद किए हैं बनाए होंगे इसको, अगर ये बन गया तो अच्छी बात है, बन गया, नहीं बना तो देख के बनाया, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा, कुछ इसको फिर से सॉल्यूशन बिना देखे इसको फिर ट्राई करना, ठीक है। आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिनको आपको लगता है कि जिनको इसका ज़रूरत है। चलिए ठीक है, थैंक यू।